वंश महाप्रभु कहते अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथासुति कथाश्रमो बति भीमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम ततः। क्या ये विषय वार्ता तो करोड़ों नरकों से भी गंदी क्यों करते हो? और वेद की वार्ता भी मेरे सामने क्योंकि मेरे लिए तो बेकार है। और ये बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर की भक्ति में लगे हैं, इनको भी प्रणाम है, मुझे इनसे भी कुछ नहीं। तो आप हो कहां? परंतु मम राधिका पद रसे मनो निमज्जत यू वृंदावन शिमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृताधि परम चित्ते न में रोचते। मुझे और कुछ अच्छा नहीं, बस प्यारी जी की प्रतिपल मुस्कुराहट देखना है, उनको सुख पहुंचाना है। गोरे चरणारविंद के सिवा मुझे कोई मोक्ष परम पदवी कल्याण सब नहीं चाहिए। ये बात, ये सब अपने कल्याण के लिए है, योग ज्ञान वैराग्य। और ये क्या है? ये ऐसी प्रेमावस्था प्रदान करती है भक्ति जिसमें प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न रहना। प्रिया प्रीतम को सुखी देखकर लाल ललना मिली तो हियो शिरावत मोह। यह है मैया आसक्त, केवल मेरे में आसक्त। ये दुर्लभ पद है, दुर्लभ पद, केवल मेरे में आसक्त। कोई तत्व ज्ञान में, कोई योग में, कोई अमुक 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 अमुक। किस लिए? परम कल्याण हो जाएगा, सिद्ध हो जाऊंगा, मोक्ष पदवी मिलेगी, दुख निवृत्ति हो जाएगी, इसी में सब। और यहां मैया आसक्त, मुझे कोटि कोटि नरक भोगने पड़े तो परवाह नहीं, पर प्यारे तुम हमारे नेत्रों से ओझल मत होना। तुम्हारी मंद मंद मुस्कुराहट हमारे हृदय में, हमारे नेत्रों में बसी रहे। नर को भोगवाओ, कोई बात नहीं। नारके परमे पदे थवा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, सुख दुख भुगते देह, कोई परवाह नहीं। ये देखो, ये है मैया आसक्त, मेरे में आसक्त। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मेरे में आसक्त मन वाला और सिर्फ मेरे ही आश्रित, ये खास बात है। केवल भगवद आश्रय, यहां चूक हो जाती, केवल में चूक हो जाती। आश्रय तो लिए प्रभु का, लेकिन भगवद आश्रय लिए हैं अपने सुख साधन के लिए, और वो भी अनन्य भाव से नहीं लिए। मांगना भी अच्छा है, हम कहते हैं बच्चा बन के मांगो, स्वामी बन के नहीं। पैसा कर दो, इतने लाख का भोग लगा देंगे, ये कौन बोल रहा है? नहीं, बच्चा बन के। जैसे बच्चा मां से कहता क्या कि हम तुम्हें एक साड़ी ला के देंगे, तुम हमारा काजल लगा दो ठीक से, ऐसा कहता है क्या? काजल लगाओ हमारे, हमको स्नान करवाओ, इसके बदले में नहीं करवाओगे तो हम रोते हैं, अभी आपको करवाना पड़ेगा। बदले में वो कुछ देने लायक के लिए, मां के सिवा उसका कुछ है ही नहीं, तो क्या बदले में मां को दे? कभी बच्चे ने कहा कि हमें अमुक वस्तु दो तो हम आपको ऐसा ऐसा नहीं। मेरी मां है, ऐसे ही मेरे प्रभु है। अगर उस कोटि का भक्त नहीं बनाऊं तो मांगूंगा अपने प्रभु से, लेकिन लोभ लालच घूस दे के ले, हमें पता ही नहीं, कुछ तो दे क्या तो हमें चाहिए। कैसे चाहिए? जैसे अपने स्वामी से, अपने पिता से, अपनी मां से हम झगड़ जाते हैं। छोटा बच्चा खिलौनों के लिए झगड़ जाता है, नाशवान खिलौना है, प्लास्टिक का है, पर झगड़ जाता है, मुझे ये चाहिए। वो ये नहीं कहता कि आपको ये ला के दूंगा, आप हमें ये ला के दो। हम लोग ऐसे ही स्वामीगिरी प्रभु से झाड़ते हैं। फूल बंगला बनवा देंगे, आप ऐसा कर दो ना, ये वाला मुकदमा जितवा दो, अगले साल 100 ब्राह्मण खवाएंगे, ऐसा ऐसा। और आपको ये क्या, वो कौन बोल रहा है? बच्चा बोल रहा है क्या? बच्चा, प्रभु गलती हो गई, प्रपंच में फंस गया हूं, एक बार निकाल दो नाथ, बस आपका भजन करूं, आपके आश्रित रहूं। मांग सकते हो, आप उनके बच्चे हो, उनके जन हो, आपको कोई भी बात है अपने प्रभु से कहो, पर स्वामी बन के नहीं, दैन्य भाव से सेवक बन करके। और आगे चलकर जब आप समझ जाओगे तो मांग ही मिट जाएगी। मैयाशक्त मना, प्रभु में आसक्त। ये जानते हो कैसे होती? भगवत चर्चा सुनने से होती है, किसी और साधन से नहीं होती। प्रभु में सीधे आसक्ति भगवत चर्चा से। बड़ा सुंदर प्रसंग है मैयाशक्त का। श्री करमेती बाई जी, मतलब ऐसा स्वरूप है प्रभु की आसक्ति का, इनका आश्चर्य होता है। ऐसा तो केवल भगवत अवतारी महापुरुषों में ही प्रेम होता है। कैसा समर्पण प्रभु के प्रति, कैसा त्याग। और यह हुआ है भगवत चर्चा श्रवण से। शेषावती नृप के पुरोहित की बेटी जानो,
बास हो खणेला कर मैं 300 बखानिए। बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम हूते। भूले काम धाम सेवा मानसी पिछानिए। बीत जात जाम तन बाम अनुकूल भयो। फूली फूली अंग गति मति छविशानिए। आयो पति गौनो लेन भायो पितु मातु हिए। लिए चित चाव पट आभरण आनिए। करमैती जी शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान। अब परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा ही करते रहते थे। नियम से प्रभु की जहां चर्चा होती वहां के परमाणु ऐसे हो जाते हैं जैसे कागभूषुंड जी नियम से भगवत चर्चा रोज करते थे, तो वहां प्रवेश होते ही माया का विकार नष्ट हो जाता था। गुरु जी के जितने संसद से जाते ही खत्म हो गए, प्रश्नोत्तर तो बाद में हुए, आते ही उन्होंने कहा जिसलिए आया था वो तो खत्म हो चुका। वो ऐसा भगवत नाम कीर्तन भगवत चर्चा का प्रभाव होता है। अब प्रगट भी उन्हीं से हुई और बचपन से बैठ करके भगवत चर्चा सुनती रही। कैसे कोई बच पाएगा? भगवत चर्चा नियम से सुने और महाभागवत के घर में जन्म हुआ, कैसे कोई बिना भक्ति के रह सकता है? उनके हृदय में चर्चा सुनते सुनते एक बात बैठ गई बाल्यावस्था में कि प्रभु श्याम सुंदर ही अपने जीवन साथी हैं और तो सब मायाकृत है। पर क्या है कि लोक व्यवहार का, समाज में जीने का बड़े बड़े विद्वान आदर करते हैं। कैसे जिया? ठीक है वो अंदर का भाव, पर बाहर से तो पहले क्या था कि हमारी पुत्री पवित्र रहे और इसका जीवन पवित्रता पूर्वक निर्वाह हो, इसलिए यौवन अवस्था के आने के पहले ही ब्याह कर दिया जाता था। ब्याह होके वो ससुराल नहीं जाती थी, माता पिता के पास ही रहती थी, और जब पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त होती तब वो गौना किया जाता था, गवन ससुराल भेजा जाता। तब तक ससुराल नहीं, पर उसका पति हो गया है, उसके मन का आश्रय मिल गया है, उसको इधर उधर मन दौड़ाने के लिए कोई रास्ता, बहुत विवेक पूर्वक धर्म पूर्वक चलने वाली बात यह है। अभी किशोर अवस्था की तरफ पदार्पण हुआ और ब्याह हो गया, निश्चित हो गया तुम्हारा पति ब्याह। अब अपने मन को एक सही रास्ते पर, सही दिशा पे चलाना है। पति पत्नी का संयोग नहीं, वो जब यौवन अवस्था के 18-20 इस पे गौना होगा, पर ब्याह 10-12 इतने पे ही हो जाता था, क्योंकि वो पवित्र बनी रहे, उसकी मन की धरा एक धर्म पूर्वक चले, ऐसी पहली मर्यादा थी। ऐसा ही करमेती बाई के साथ हुआ। ब्याह तो पहले ही हो गया, पर अब जब ये 16 वर्ष की हुई तो इनके गवने का संबंध ससुराल भेजने के लिए, तो उनके ससुराल पक्ष के लोग आए। बड़ा उत्साह हुआ परशुराम व्यास जी को, बेटी का अब गौना होगा, और राजपुरोहित थे, धन की कोई कमी नहीं थी। सुंदर सुंदर आभूषण पोशाकें खरीदी जाने लगी। जब इनकी ये बात पता चली कि कल ससुराल चली जाएंगी, ये भगवत कथा जो आज बचपन से लेकर अभी तक सुनती रही, ये छूट जाएगी। उनको पता था ससुराल पक्ष में एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोला जाता, वहां कोई भगत नहीं, बस वही संसारिकता है। कैसे जीऊंगी? प्रभु की चर्चा नहीं। ये व्यास जी चर्चा करते थे, इसलिए संतों का आगमन होता रहता था, तो दिन भर भगवत चर्चा चलती थी। परशुराम जी चर्चा बंद किए तो संत जन परस्पर चर्चा कर रहे, ये बच्चेपन से सुनती रही। अनुराग इतना श्री कृष्ण से बढ़ गया था कि अब चर्चा के बिना जी नहीं सकती। बावरो सुरस में फिरे खोजत नेह की बात, बावरा पंचा कोई प्यारे की बस बात सुनाता रहे, ये प्रेमी जन ही जानते हैं। अब उनके हृदय में इतनी पीड़ा हुई कि कथा छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि अभक्त के घर जाना होगा, वहां किसी भी तरह की भक्ति नहीं। अब क्या करूं? शरीर तो स्त्री शरीर है, जाना ही पड़ेगा। अगर भाव भजन भक्ति नष्ट हो रही तो ऐसा जीवन किस काम का?
और ऐसा पति आजु किशोर सुघर सो लागे, रूप विवश पति पागे, काली बुढ़ाए होए जर जर तन, झगरत मोह न त्यागे। आज धनी कल रंक, आज है फिर है नाही, करिए से सो प्रेम होए नहीं, सुख जग माही। आज सुहागिन बन के फूली, भूली जग सुख पाई, काल अभागिन बन के रोवती, नाते ये दुखदाई। याते बली बैरागिन बसिए, वृंदावन रजधानी, परम पुरुष सर्वेश्वर नागर, पति सब दिन सुखदानी। विचार किया करमैती जी ने कि आज तो किशोर अवस्था का पति बड़ा सुघड़ अच्छा लगेगा, और कल इसका रूप बिगड़ेगा, कल बुढ़ापा आएगा, ये जर्जर होगा, मोह से रात दिन पिशा, जीव कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। आज इसका सुहाग भर के फूली फूली, कल विधवा होगी, मरेगा ये, मरण धर्मापति है। आज धनी है, कल भिखारी हो सकता है। ऐसा क्या बरबर, ऐसे पति के लिए परम पति का त्याग कर दूं? नहीं। अब तो बस जीवन का सार यही है कि नंद नंदन हमारे पति हो और उनकी राजधानी वृंदावन हमारा घर हो, वही हमारा जीवन हो। ये समय से आज जवान है, कल बूढ़ा होगा, आज जीवित है, कल मरेगा। क्या ये विचार उसी के आ सकते हैं जो भगवत अनुराग में है। भगवत चर्चा सुनते सुनते प्रभु में ऐसा अनुराग हो गया कि ये परमहंसों की सोच है, ये गृहस्थों की सोच नहीं है, ये किसी स्त्री की सोच नहीं है, ये भगवत प्रेमी महात्मा की सोच है, किसी दूसरे जी। ये मीरा जी की सोच है जो करमेती जी के अंदर है। ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे मर जाए, क्या इसको। नंद नंदन पदार विंदयोर, मंद मंद मनुजायता मनः, मुंच मुंच विषये सुवासना, किंच किंच तदुदीर्यताम वचः। महापुरुषों ने कहा ये सब धर्म है, परम धर्म है प्रभु को प्राप्त करना। श्री नंद नंदन के चरणारविंद में धीरे धीरे अपने मन को लगा दो, धीरे धीरे विषय वासना का त्याग कर दो। शनै शनै जिसको छोड़ते जाओ पुनः कभी मत पकड़ो। धीरे धीरे से भगवान नाम में रुचि पैदा करो। जीवन की सार्थकता इसी में है। ये जन्म मरण का जाल संसार के संबंधों से छूटने वाला नहीं और पुष्ट होने वाला है। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरनी धाम धन पुर परिवारू, सरगु नरकु जहां लगी व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। करमेती जी ने विचार किया ये जन्म मरण द्वंद्व दुख सुख संपत्ति विपत्ति कर्म काल, ये घर परिवार पति पुत्र, ये स्वर्ग नरक, ये सब माया का प्रपंच है। ये सत्य नहीं है, मोह मूल है, ये परमार्थ नहीं है। इसका त्याग करके निरंतर प्रभु के चिंतन में लगे रहना, यही जीवन की सार्थकता है। वो मन में अपने श्याम सुंदर को बिठा करके सुंदर अर्चना वंदना अर्थात मानसिक सेवा में भी तन्मय हो जाती थी। मन और बुद्धि का जब प्रभु में समर्पण हो जाता है, फिर उसकी एक भी वृत्ति ऐसी नहीं रहती जिससे वो संसार का पोषण कर सके।
एक भी वृत्ति नहीं रहती। भगवत इच्छा से शरीर चलता रहता है, पर उसकी वृत्ति नहीं रहती, संसार के लायक नहीं रहती। वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। माता पिता के मन में तो बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन करमेती जी के हृदय में भारी क्षोभ हुआ। सुबह जाना है, पर सोच भारी कहा कीजिए बिचारी, हाड़ चाम सो सवारी देह रति के न काम की, ताते देवों त्यागी मन सोवे जन जागी, अरे मिटे उर्दाग एक साची प्रीति श्याम की, लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रजराज सुत, बड़ोई अकाज जो पे करे सुधी धाम की, जानी भोर गौनो होत शानी अनुराग, रंग संग एक वही चली भीजी मति बाम की। अब तो सुबह जाना ही है ससुराल। विचार में डूब गई, हमें क्या करना चाहिए? ये हड्डी और चमड़े से ढका हुआ ये शरीर बिना भगवत साक्षात्कार के छूट गया तो किस काम का रहा मनुष्य शरीर प्राप्त करना? इस शरीर को ही त्याग देना चाहिए। अगर प्रभु से विमुक्ता हुई तो मैं कैसे जी पाऊंगी? बहुत विचार आने लगे, क्या करूं? अरे मन तू जाग, सो मत, अब मत सो। ये मन को जगा दिया, जाग, इस स्वप्न प्रपंच में, मोह प्रपंच में अब मत फंसना। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। अय मन तू इतना आनंदित होगा प्रीतम को प्राप्त करके, देख लेना, तू मेरा साथ दे। ये मन को जगा दिया। श्याम सुंदर ही सच्चे पति हैं, श्याम सुंदर ही सच्चे मित्र हैं, वही सत्य सुख देने वाले हैं। अय मन तू समझ जा, ये संसार के रिश्ते, ये प्रीति मिथ्या है, दुख देने वाली है। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की जब ठान ली तो आप लोक लज्जा क्या, लोक व्यवहार क्या। यदि मैं अपने घर से, परिवार से, कुल से मोह करती हूं तो अब अकाज हो जाएगा, श्री कृष्ण से बिछुड़ना हो जाएगा। करमेती जी ने निश्चय कर लिया कि अब हमें परम पति के यहां गमन करना है, सांसारिक हाड़ मास के पति के नहीं। ये सबकी बात नहीं है, उन परमहंस स्थिति को प्राप्त महापुरुषों के, जिनके सामने लोक है ही नहीं। ये साधारण स्थिति नहीं है।